friends and student. I welcome you again on my YouTube channel Education Innovation. Today we are going to discuss about the Python Pandas 1. This is the first chapter in your 12th class IP. So in this video we are going to cover what is the introduction of Python Pandas. सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा इस वीडियो के अंदर वो हम बात करेंगे पाइथन पांडा है क्या चीज़ एंड वाई वी यूज़ पाइथन पांडास and why the CBSE has included this topic in your syllabus. And after that, in the Python Panda, we have two data structure. One is the series object, series data structure, and second is the data frame. So we will cover introduction part in this video. What is the series and what is the data frame, and what are the differences between the series object and the data frame object. Okay. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो दो डेटा स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर. एंड इन दिस चैप्टर वी विल कवर वन मोर टॉपिक दैट इज क्रिएटिंग द सीरीज ऑब्जेक्ट. हाउ कैन वी क्रिएट द सीरीज ऑब्जेक्ट? Basically, if you see this chapter is you can divide this chapter into two parts. One is the series object and second is the data frame object. How to work with the series object, how to access the particular data of the series object, and second thing, how can we create the data frame and how can we access the individual element and the subset of the data frame. So ये सभी टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हम इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे वन बाय वन. Then in the next video I will cover the remaining portion of this chapter. Okay, so let's begin with the introduction of Python Pandas. Now see, Python Pandas, basically Python Panda is the library. पाइथन पांडा आपकी एक लाइब्रेरी है जो हम डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ में लेते हैं. देखिए, जो डेटा एनालिसिस है वो एक्चुअल में है क्या चीज़. हमारे पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है. उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर आपको कोई भी फाइनल कोई भी कंक्लूजन निकालना है या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, समरी फाइंड आउट करनी है जो डेटा है उसका. मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर कोई भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हम डेटा को एनालाइज करना है. सो उसके लिए जो टर्म हम यूज़ में लेते हैं वो है आपकी डेटा एनालिसिस. एंड पाइथन पांडाज क्या है? पांडाज एक लाइब्रेरी है जो आपको इस डेटा एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी सारी प्री डिफाइंड, आपको बोल सकते हो, टूल्स प्रोवाइड करती है, फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जिनकी हेल्प से हम इन सभी ये जो भी आपको जो भी डेटा एनालिसिस करना है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, जो बिग डेटा है, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए पाइथन पांडा आपको काफ़ी सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिनकी हेल्प से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. यहाँ पर ये जो वर्ड है पाइथन पांडाज, ये जो पांडा वर्ड है, इसके ऊपर थोड़ी देर बाद में आता हूँ मैं. बट पांडाज जो लाइब्रेरी है उसका जो राइटर है वो है वेस मैकेनी. ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर फोटो दिखाई दे रही है, ही इज़ द राइटर ऑफ द पांडाज लाइब्रेरी. सो ये जो पांडाज जो वर्ड है, बेसिकली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. देखिए, ये जो हम पांडाज की बात कर रहे हैं, सो पांडाज के अंदर पांडाज जो इसमें जो PAN और DA, ये जो PAN है ये है आपका पैनल ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है और DA यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट करता है. तो PAN DA इन दोनों को मिला के बनाया गया है पांडाज. और यहाँ पर पैनल डेटा का मीनिंग क्या हो गया? पैनल डेटा का मीनिंग हो गया मल्टी डायमेंशनल डेटा सेट बोल सकते हैं. आपके पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जिसको आपने रो एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में स्टोर किया हुआ है, लाइक मैट्रिक्स बोल सकते हो आप, या फिर एक एरे फॉर्मेट हम देखते हैं. लाइक इन दिस चैप्टर we will cover series and the data frame. So series is the one dimensional array and data frame is the two dimensional array. ये आगे डिस्कस करेंगे तब आ जाएगा समझ में. बट इफ़ यू वांट टू वर्क विद द पाइथन पांडाज, देखिए, यदि आपको पांडाज के साथ में टास्क परफॉर्म करना है तो आपको एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट स्पेसिफाई करना होगा. और ये चीज़ आपको पता है कि हम इम्पोर्ट स्टेटमेंट क्यों स्पेसिफाई करते हैं. तो आपके लिए हम कौन सा इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ में लेंगे? इंपोर्ट आपको लिखना होगा पांडाज, या तो आप लिखोगे इंपोर्ट पांडाज, या फिर आपको करना होगा इंपोर्ट पांडाज एज कोई भी एक वैलिड आइडेंटिफायर, लाइक
मोस्टली आपको बुक्स के अंदर पीडी मिलता है। आप यहाँ पर कोई ये पीडी के बजाय आप कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर यूज में ले सकते हो, या फिर सिंपल पांडा भी चलेगा, इंपोर्ट पांडाज इतना भी चलेगा। ओके, यदि आप जुपिटर नोटबुक स्पाइडर यानी कि आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तब तो आपका ये इंपोर्ट स्टेटमेंट टास्क परफॉर्म करेगा, काम करेगा। बट यदि आप आइडियली एनवायरनमेंट यूज में ले रहे हो, तो उसके लिए पहले आपको पांडाज के साथ वर्क करने से पहले आपको PIP इंस्टॉल करना होगा। पांडाज लाइब्रेरी को आपको अपने प्रोग्राम के अंदर इंस्टॉल करना होगा, अपने आइडियली के अंदर। उसके बाद में आप पांडाज के साथ में टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो ये PIP इंस्टॉल कैसे होगा, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो इसको। But to work with the Anaconda distribution or any other, if you are using ideally or anything, then firstly you have to write this import statement to work with the Python pandas. इसके बिना आप Python pandas को यूज में नहीं ले पाओगे। ओके, सो अब हम बात करते हैं Python pandas के अंदर हमें कवर क्या करना है। तो आपके सिलेबस के अंदर 2 डेटा स्ट्रक्चर हैं पाइथन पांडाज के अंदर। वन इज़ द सीरीज एंड सेकंड इज़ द डेटा फ्रेम। आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हो कि सीरीज में क्या है, आपके पास में एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। यहाँ पर आपके पास में 1 डायमेंशनल एरे है जिसमें वैल्यूज़ हैं और ये उसकी इंडेक्स वैल्यूज़ हो गई। अब यहाँ पर 2 सीरीज ऑब्जेक्ट को आपस में कंबाइंड किया हुआ है, तो आपके पास में क्या बन गई, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर डेटा आपके पास में मल्टीपल कॉलम्स की फॉर्मेट में, ये कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं और रो कितनी भी हो सकती हैं। दैन ये कॉलम्स नेम हो गए और ये इनकी इंडेक्स वैल्यूज़ हो गई। तो ये 2 हमारे पास में डेटा स्ट्रक्चर हैं जो हम पाइथन पांडाज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट की, उसके बाद में बात करेंगे डेटा फ्रेम की। बट इनको कवर करने से पहले एक बार के लिए ये देख लेते हैं कि दोनों ये जो आपके पास में डेटा फ्रेम और सीरीज़ है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। सो एक बार के लिए तो आपको ये याद रखना है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी सीरीज़ और डेटा फ्रेम में है क्या चीज़, क्योंकि फ़िलहाल के लिए नई चीज़ आप लोगों के लिए। सो सीरीज़ की यदि हम बात करें, पीछे यदि डायग्राम में देखें, सीरीज़ में क्या है, सिंगल डायमेंशनल है, ये 1 डायमेंशनल एरे है। ओके, एंड डेटा फ्रेम क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम। ओके, दूसरी चीज़ क्या है, ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट है इसमें आप एक ही टाइप के डेटा यूज में ले सकते हो। ओके, बट जो आपका डेटा फ्रेम है इसमें ये कॉलम है, ये एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, यहाँ पर सपोज दैट आपके पास में और कंपनी का नेम भी आ गया कोई, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग का डेटा भी हो सकता है। सो इन द पांडाज डेटा फ्रेम वी हैव वैरायटी ऑफ डेटा, ये डिफरेंट टाइप के डेटा को भी सपोर्ट कर सकता है, बट सीरीज ऑब्जेक्ट एक सिंगल डेटा को ही, सिंगल टाइप के डेटा को ही सपोर्ट करेगा। ओके, देन इसके अलावा यदि हम बात करें, हमने यहाँ पर 2 पॉइंट कवर किए हैं, सीरीज इज द 1 डायमेंशनल एरे एंड डेटा फ्रेम इज द 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। सीरीज इज होमोजीनियस, होमोजीनियस का मीनिंग कि सेम टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, एंड इट इज़ द हेट्रोजीनियस मीन्स ये डिफरेंट टाइप के डेटा को अपने पास में रख सकता है। देन इफ वी सी द सीरीज ऑब्जेक्ट, इट इज़ वैल्यू म्यूटेबल। वैल्यू म्यूटेबल का मीनिंग क्या होगा, आपके पास में सीरीज ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आपके पास में सीरीज ऑब्जेक्ट है, इस 2 की बजाय आपको यहाँ पर 5 करना है तो आप यहाँ पर 5 कर सकते हो, ये 0 के बजाय आपको 20 करना है तो आप 20 स्पेसिफाई कर सकते हो। ये वैल्यू म्यूटेबल है, लेकिन आप इसकी साइज़ को चेंज नहीं कर सकते हो। ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट है इसकी साइज़ कभी चेंज नहीं होगी। लाइक इसके पास में 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके पास में 4 ही रहेंगे। यदि आपने इसके ऊपर कोई भी एडिशन और डिलीशन का टास्क परफॉर्म किया तो हमेशा एक नया सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। यदि हम सीरीज़ के बारे में क्या हो गया, सीरीज इज़ द साइज म्यूटेबल, वैल्यू म्यूटेबल एंड साइज इम्यूटेबल, 2 चीज़ें हो गई। इसकी वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस कर सकते हैं तो ये क्या हो गया, वैल्यू म्यूटेबल हो गया, बट साइज क्या होगी इसकी, इम्यूटेबल होगी। ओके, एंड इफ़ यू सी द डेटा फ्रेम, इट इज़ वैल्यू म्यूटेबल, यानी कि आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। 0 के बजाय आपको 10 करना था 10 कर दिया, 3 के बजाय 30 करना था 30 कर दिया। ओके, देन ये आपकी इसकी साइज़, इसकी जो वैल्यू है वो भी म्यूटेबल है,
और इसकी साइज़ भी म्यूटेबल है। दैट मीन्स इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इसकी साइज़ के अंदर आप चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो। ओके, दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस। सीरीज इज द वैल्यू म्यूटेबल, ओके, वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड इसकी भी वैल्यू म्यूटेबल है बट साइज इम्यूटेबल इन द सीरीज ऑब्जेक्ट एंड साइज म्यूटेबल फॉर द डेटा फ्रेम। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। ये डिफरेंसेस मैंने पहले करवाए हैं, बाकी जब हम इनको डिटेल से करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं आपके पास में। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं हाउ कैन वी वर्क विद द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। सो पहले तो हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर कवर करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे आपके डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। सो यदि हम सीरीज ऑब्जेक्ट की बात करें, सीरीज ऑब्जेक्ट है क्या चीज़। अभी आपने एक पीछे डायग्राम के अंदर देखा था कि हमारे पास में कुछ वैल्यूज़ थी, जैसे आपके पास में वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40। ओके, देन इस टाइप का डेटा कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ है। देन इस टाइप के डेटा को हम किस में यूज़ में लेते हैं, लिस्ट में भी ले सकते हैं, टपल्स में भी ले सकते हैं, नमपाई एरे भी हमने देखा था। लेकिन इन सभी में क्या होता है, इंडेक्स वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3 हमेशा इंडेक्स वैल्यूज़ क्या रहती हैं, 0, 1, 2, 3 या फिर माइनस में रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग, और ये ऑटोमेटिक असाइन होती है, इसमें यूज़र का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। बट यदि हम सीरीज ऑब्जेक्ट की बात करें, सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होंगी आपके पास में। सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है वैल्यूज़, ये जितनी भी हैं ये क्या है, एक एरे है, लेकिन ये किसका एरे है, ये वैल्यूज़ का एरे है। ओके, देन इसके बाद में ये जो एरे है आपके वैल्यूज़ ऑफ एरे है, इसके एसोसिएटेड एक इंडेक्स वैल्यूज़ का एरे होता है। ओके, ये इसकी इंडेक्स वैल्यूज़ हो गई, और इसमें इंडेक्स वैल्यूज़ की बजाय इसको हम लेबल ऑफ द डेटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो 0, 1, 2, 3 है ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हो गई इसकी। अब आप यदि ये चाह रहे हो कि मेरे को इन 10, 20, 30, 40 को आइडेंटिफाई करवाना है ABCD से, ठीक है, तो ये क्या हो गई, ABCD ये सारे क्या हो गए, ये लेबल्स हो गए, ये सारे लेबल हो गए किन के लिए, ये इस डेटा एरे के लिए, ये जो आपने वैल्यूज़ का एरे बना रखा है इसके लिए डेटा एरे हो गया। ओके, सो आपके पास में जो सीरीज ऑब्जेक्ट है ये सबसे पहली चीज़ तो ये 1 डायमेंशनल होगा, 1D एरे होगा, और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं आपके पास में, एरे ऑफ द एक्चुअल डेटा, ये क्या हो गया, एरे ऑफ द एक्चुअल डेटा, एंड दूसरी चीज़ क्या हो गई इसके पास में, ये जो डेटा वैल्यूज़ हैं इन सभी के लेबल्स ये हो गए आपके। ओके, क्लियर। देखिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए सीरीज ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास में 12th क्लास के अंदर सपोज दैट 5 सेक्शंस हैं और मैं सभी की स्ट्रेंथ नोट कर रहा हूँ। ओके, सपोज दैट इन द सेक्शन ए वी हैव 35 स्टूडेंट, इन द सेक्शन बी वी हैव 45, then in the section C we have 30 student and in the section D we have 32 students. Okay, so यदि ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यदि हम लिस्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3 आएगी। सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है हमारे पास में, आप इनको नेम प्रोवाइड करा सकते हो, जैसे मैंने इसको कर दिया 12th A, इसको कर दिया 12th B, इसको कर दिया 12th C और इसको कर दिया 12th D। ओके, सो सीरीज़ के अंदर अब ये क्या हो गया, ये तो आपका एक्चुअल डेटा हो गया, एक्चुअल डेटा एरे हो गया। और अब इस 35 को आइडेंटिफाई किससे करवा रहे हैं हम, 12th A से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ द 0, 1, 2, 3 इस बार ये जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज़ आती हैं उसकी जगह पर हमने क्या इंडेक्स वैल्यूज़ स्पेसिफाई की हैं, हमने खुद स्पेसिफाई करनी है ये। ओके, सो ये इंडेक्स बोल सकते हो आप, इनको डेटा लेबल बोल सकते हो। तो डेटा सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास में दो चीज़ें रहेंगी, डेटा एंड एसोसिएटेड इंडेक्स वैल्यूज़। ओके, अब हम बात करते हैं हाउ कैन वी क्रिएट द सीरीज ऑब्जेक्ट। देखिए, टू क्रिएट द सीरीज ऑब्जेक्ट वी हैव सीरीज फंक्शन, हमारे पास में सीरीज नेम से ये एक फंक्शन है जो पांडा के अंदर हमें यूज़ में लेना होगा। बट टू क्रिएट द सीरीज ऑब्जेक्ट वी हैव टू इम्पोर्ट ये पांडाज लाइब्रेरी इन आवर प्रोग्राम। सो सबसे पहले मैंने आप लोगों को यही बताया था कि आपको एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट स्पेसिफाई करना है
इंपोर्ट, या तो आप लिखोगे इंपोर्ट पांडाज या फिर एज पीडी या फिर कोई भी एक वैलिड आइडेंटिफायर। अब ये जो पांडास लाइब्रेरी है आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है और उस फंक्शन का नेम है आपका सीरीज। सीरीज नेम से फंक्शन है और इस सीरीज में ये वाला जो एस है ये कैपिटल रहेगा, ध्यान रखना इस बात का। यदि आपको इस सीरीज ऑब्जेक्ट को यूज में लेना है तो कौन सी लाइब्रेरी का पार्ट है, ये पांडास का है, तो आप या तो यहाँ पर लिखोगे पांडास डॉट सीरीज या फिर आप लिखोगे pd डॉट सीरीज। ओके, देन ये एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, सपोज दैट मैंने वो ले लिया op1। तो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन क्रिएट द सीरीज ऑब्जेक्ट। और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, एक एम्पटी डेटा सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे पास में वैरायटी ऑफ वे है जिसके थ्रू हम सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और पेपर के अंदर किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। वन बाय वन एक एक को एग्जांपल के साथ देखते हैं किस तरह से हम एक सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। आपकी बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका क्रिएटिंग एम्पटी सीरीज ऑब्जेक्ट। दिस इज़ द वे हाउ कैन वी क्रिएट द एम्पटी सीरीज ऑब्जेक्ट। आपको ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने होंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट भी स्पेसिफाई करना होगा और उसके बाद में आपको सीरीज फंक्शन को कॉल करना होगा, राइट। हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। मैं डायरेक्टली इसको जुपिटर के अंदर करता हूँ। ओके, फॉर दैट वी हैव टू राइट import pandas एज pd लिया था मैंने। देन एक ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, सपोज दैट मैंने लिया ob1 इक्वल टू pd डॉट सीरीज। pd डॉट सीरीज हमने किया। ओके, देन अब यदि मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या है ob1, ये क्या है, फिलहाल के लिए इसके पास में हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करवाई है। तो इसका आउटपुट क्या है, देखिए इसके आउटपुट में क्या है, एक सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसके पास में कोई भी ओनली स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, एम्पटी वैल्यूज़ है, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक एम्पटी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं एक सीरीज ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ के साथ में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जो सीरीज ऑब्जेक्ट है, ये जो सीरीज फंक्शन है हमारा, इस सीरीज फंक्शन के अंदर हम काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स सप्लाई करेंगे। ये जो सीरीज फंक्शन है हमारा, इस सीरीज फंक्शन के अंदर हमारे पास में एक डेटा नेम से ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है, एक हम इंडेक्स आर्गुमेंट की बात करेंगे और एक हम डी टाइप आर्गुमेंट की बात करेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है और तीनों ही ऑप्शनल है, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमने एक एम्पटी सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए हमने कोई भी आर्गुमेंट में वैल्यू सप्लाई नहीं की है। सीरीज़ के अंदर आप डेटा को सप्लाई कर सकते हो, इंडेक्स वैल्यूज़ भी सप्लाई कर सकते हैं, एंड किस टाइप का आपको डेटा चाहिए इसके लिए आप डी टाइप यूज़ में ले सकते हो। अब ये जो डेटा है ना हमारा, इस डेटा की जगह पर हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। यू कैन स्पेसिफाई एनी सीक्वेंस हियर, पाइथन के अंदर सीक्वेंस जैसे लिस्ट आ गया, टपल आ गया, डिक्शनरी आ गया, आप कोई भी चीज़ें यहाँ पर सप्लाई करवा सकते हो। इवन नमपाई एरे भी इसके अंदर आ सकता है, नमपाई एरे भी हम सप्लाई करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पर डेटा में आपके पास में स्केलर वैल्यू भी हो सकती है, एक सिंगल डेटा भी हो सकता है, लेकिन उस केस में हमें इंडेक्सेस स्पेसिफाई करनी होंगी, आगे जाके प्रैक्टिकल के साथ में करेंगे इसको हम। दूसरा इंडेक्स, आप ये जो डेटा आप सप्लाई करने वाले हो, इनकी इंडेक्स वैल्यूज़ यदि आप अपनी तरफ से स्पेसिफाई करना चाह रहे हो तो आप इंडेक्स आर्गुमेंट को यूज़ में लोगे। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस स्पेसिफाई करनी होंगी, जिसके अंदर आपके पास में जो भी आप डेटा यूज़ में ले रहे हो सीरीज ऑब्जेक्ट में, उनकी इंडेक्स वैल्यूज़, इंडेक्स लेबल रहेगा। ओके, देन डी टाइप में आप कोई भी नमपाई डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जिस टाइप का आपको डेटा सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाना है। ओके, अब हम बात करते हैं एक बार के लिए हम डेटा किस तरह से प्रोवाइड करवाएंगे, राइट। डेटा प्रोवाइड कराने के लिए हम यहाँ पर कोई सीक्वेंस डायरेक्टली वैल्यू भी पुट करवा सकते हैं लिस्ट टपल के फॉर्मेट में, और आप चाहो तो जैसे हमारे पास में रेंज फंक्शन था नमपाई के अंदर, ए रेंज फंक्शन होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा यूज़ में ले रहे हैं। ओके, लेट्स सी किस तरह से करते हैं इसको। जैसे
मैंने यहाँ पर क्या किया, एक रेंज फंक्शन ले लिया। सपोज रेंज के अंदर मैंने कर दिया, मेरे को 1 से लेके 10 स्पेसिफाई कर दिया मैंने, राइट। ये रेंज फंक्शन क्या करेगा, 1 10 स्पेसिफाई किया तो 1 से लेके 9 तक की डेटा को जनरेट करेगा। नाउ अब इसके पास में क्या होगा, देखिए आपके पास में रेंज फंक्शन ने क्या किया, 1 से लेके 9 तक वैल्यूज़ दिए और ऑटोमेटिक इंडेक्स वैल्यू इसके साथ में अटैच होके आ जाएगी। 0 1 2 3 जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। ओके, नाउ रेंज फंक्शन आप लोगों को क्लियर है पहले से ही। ये इंडेक्स वैल्यू ऑटोमेटिक आ रही है 0 से लेके 8 तक, क्योंकि हमने यहाँ पर इंडेक्सेस स्पेसिफाई नहीं की है। इन प्लेस ऑफ रेंज फंक्शन वी कैन यूज a range also, but this is the function of numpy. So to include the numpy you have to write import numpy as np, आपको numpy as np करना होगा। ओके, अब आप यहाँ पर कर सकते हो np.arange। अब arange सपोज आपने कर दिया, आपको 1 to 5 ही चाहिए, ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक तो डेटा आ गया और इंडेक्स वैल्यूज़ आ गई। अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेंज फंक्शन क्या करता है और ए रेंज फंक्शन क्या करता है। ए रेंज फंक्शन जो न्यूमेरिकल एरे रिटर्न करेगा, नंपाई एरे जो रिटर्न करेगा, आप इसके ऊपर कोई भी स्केलर फंक्शन वगैरह अप्लाई कर सकते हो, राइट ना। खैर ये चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। अब सपोज दैट हमने जो एरे क्रिएट किया हुआ है, जो हमने यहाँ पर जो सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, अब यदि आपको इसकी इंडेक्स वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस करने हैं, 0 1 2 3 जो आ रहे हैं, यदि इसकी जगह पर आपको कोई सपोज आपको अल्फ़ाबेट्स स्पेसिफाई करने ABC, तो हम क्या करेंगे, कॉमा इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू सप्लाई करनी है हमें। ओके, अब कितने एलिमेंट हमारे पास हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। सो यहाँ पर आपको जो इंडेक्स वैल्यू सप्लाई करनी है वो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ इंडेक्स वैल्यूज़ होनी चाहिए जितने आपके पास में एलिमेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं उसमें आपके चेंज हो गया है ABCD, 0 1 2 3 की जगह पर क्या आ गया, ABCD आ गया। लेकिन यदि आपने यहाँ पर इंडेक्स वैल्यूज़ कम कर दी, लाइक सपोज दैट आपने 3 इंडेक्स वैल्यूज ही स्पेसिफाई करी हैं और आपके पास में एलिमेंट्स आ रहे हैं 4, तो उस केस में क्या होगा, ये एरर शो कर देगा, मिसमैच हो गया डेटा। आपके पास में जो डेटा थे वो तो 4 थे और आपने इंडेक्स वैल्यूज़ 3 स्पेसिफाई की हुई है, ठीक है। तो लास्ट में देखिए जो एरर मैसेज आ रहा है वो क्या है, लेंथ ऑफ द पास्ट वैल्यू इज़ 4 एंड इंडेक्स इम्पल 3 ओनली। आपने इंडेक्स कितनी स्पेसिफाई करी है, 3, सो वी हैव टू स्पेसिफाई 4 इंडेक्स वैल्यूज एंड एग्जैक्टली सेम आपको डेटा स्पेसिफाई करना होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो हमने यहाँ पर क्या किया, रेंज फंक्शन यूज़ में लिया या फिर ए रेंज यूज़ में ले सकते हैं। यदि आप ये चाह रहे हो कि मेरे को तो डायरेक्ट वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, मेरे को ये सब यूज़ में नहीं लेना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी डायरेक्टली, ठीक है। ये लिस्ट भी हो सकती है आपकी, टपल भी हो सकता है, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी हो सकता है। इट्स ऑन अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ में ले सकते हो। ओके, सो ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट है इसमें हमने जो देखिए हमने अभी तक 2 आर्ग्यूमेंट यूज़ में लिए, डेटा, लेकिन मैंने यहाँ पर डेटा एक्सप्लिसिटली वर्ड यूज़ में नहीं लिया है बिकॉज दिस इज़ ऑप्शनल। आपने यदि यूज़ में लेना है तो आप डेटा इक्वल टू वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो और इंडेक्स हमने यूज़ में लिया है। आप यहाँ पर जो लिस्ट आपने यहाँ पर डेटा ऑप्शनल है, डेटा इक्वल टू यदि आपने किया है तो भी करेक्ट है और यदि नहीं लिया है तो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ये ऑप्शनल कीवर्ड होता है आपका, ठीक है। इन प्लेस ऑफ लिस्ट हियर यू कैन यूज़ टपल ऑल्सो, आप यहाँ पर टपल भी यूज़ में ले सकते थे। यहाँ पर कोई भी हमें सीक्वेंस से मतलब है, सीक्वेंशियल जितनी भी डेटा टाइप है वो सारी यहाँ पर आ सकती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए सेम कोड मैं एक बार के लिए, यदि हम बात करें, अब देखिए एक नई चीज़ कवर करेंगे हम। यदि आपने डिक्शनरी यूज में ली है, इसमें डिक्शनरी पता है आप लोगों को, डिक्शनरी में हमारे पास में की एंड वैल्यू पेयर्स होते हैं। यदि आपने डेटा में डिक्शनरी यूज़ में लिया, जैसे सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिया था
सेक्शंस एंड स्ट्रेंथ का। तो हमने लिया 12th ए नेम से एक सेक्शन है और इसकी स्ट्रेंथ है हमारे पास में सपोज दैट 40, ओके, कॉमा, देन आफ्टर दैट वी हैव 12th बी, 12th बी एक सेक्शन हो गया, इसकी स्ट्रेंथ है हमारे पास में 35 एंड सपोज दैट वी हैव 12th सी and the strength of the 12th C is 50 and we have another 12th D. Okay, we have 4 sections suppose that and the strength is 45, right? हमने यहाँ पर क्या सप्लाई किया है, एक डिक्शनरी सप्लाई किया है। टू रिप्रेजेंट द डिक्शनरी वी हैव टू यूज पैरेंथेसिस, सॉरी कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। हमने सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया, डिक्शनरी को सप्लाई किया है। तो जब भी हमने डिक्शनरी को यूज़ में लिया है तो हमेशा याद रखना जो की हैं, जो डिक्शनरी के अंदर हमने की और वैल्यू पेयर जो होते हैं उसमें जो कीज़ हैं वो तो बन जाएंगी ऑटोमेटिक इंडेक्स वैल्यूज़ आपकी, और जो वैल्यू हैं वो आपके सीरीज ऑब्जेक्ट की वैल्यू रहेंगी। देखिए इसको रन करते हैं कोड को, अब देखिए 12th ए बी सी डी, ये क्या आपका इंडेक्स वैल्यूज़ बन गई हैं ऑटोमेटिक, ओके। सो देखिए हमारे पास में जो डिक्शनरी होती है उसमें की और वैल्यू पेयर होते हैं, राइट ना, ये सभी को पता है आप लोगों को। हमारे पास में की और वैल्यू पेयर रहेंगे, इसमें जो की होंगी ये तो ऑटोमेटिक इंडेक्स बन जाएंगी जब हम क्रिएट करेंगे, और वैल्यू आपकी एरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। हमने क्या किया था, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, OB1 ले रहा हूँ मैं, देन PD डॉट, हमने सीरीज ऑब्जेक्ट लिया, ओके। देन इसके अंदर आपने एक डिक्शनरी को सप्लाई किया है, डिक्शनरी में सपोज 12th ए आ गया, इसकी स्ट्रेंथ हो गई 40, देन कॉमा साइन 12th बी 45, ओके। देन अब क्या होगा, ये जो 12th ए है ये तो बन जाए, 12th ए और 12th बी ये तो बन जाएंगे आपकी इंडेक्स वैल्यूज़, और इसके आगे इनकी जो वैल्यू आ रही है 40 एंड 45, ये इनकी ये वैल्यू एरे बन जाएगा आपका, ठीक है। सो सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आप इनपुट के अंदर चाहो तो एक एरे स्पेसिफाई कर सकते हो, चाहो तो आप जैसे हमने रेंज फंक्शन यूज़ में लिया था या फिर ए रेंज यूज़ में लिया है जो आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं या फिर नंपाई एरे को जनरेट करते हैं, आप चाहो तो डिक्शनरी को सप्लाई कर सकते हो, ओके। यदि आपको एक सिंगल डेटा के साथ में मीन्स कॉमन डेटा हो सभी जगह पर, जैसे यहाँ पर 40 आ रहा है, 40 आ रहे हों, सभी जगह कॉमन डेटा आ रहा हो, और डिफरेंट इंडेक्स वैल्यूज़ के साथ में आपको यदि कोई सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, दैट मीन्स वी विल क्रिएट द सीरीज ऑब्जेक्ट विद द स्केलर वैल्यू विद द सिंगल डेटा। हाउ कैन वी क्रिएट द सीरीज ऑब्जेक्ट, सी द, देखिए ओके। देन देखिए क्या करना होगा इसमें, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया OB1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज ऑब्जेक्ट। अब हमें सपोज दैट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दी 100, अब ये वाली 100 मेरे को चाहिए, सपोज दैट दिस इज़ द स्टार्टिंग अमाउंट फॉर द प्रोडक्ट्स, ओके, दिस इज़ द क्वांटिटी फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको इंडेक्स वैल्यू, जब भी आप स्केलर वैल्यू के साथ में कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको इंडेक्स आर्ग्यूमेंट लेना कंपलसरी होगा। अब इंडेक्स वैल्यू के अंदर आप जितनी वैल्यू प्रोवाइड कराओगे उतने टाइम में 100 रिपीट होके आएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, सपोज दैट दिस इज़ द स्टार्टिंग क्वांटिटी ऑफ द लैपटॉप, this is the starting quantity of the mobile also, okay, this is the starting quantity for the tab also, okay। इस तरह से आपको जो भी प्रोडक्ट यूज़ में लेने, जितने नेम आपको यूज़ में लेने हैं वो आप ले सकते हो। अब आपने यहाँ पर लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स की लिस्ट है उसके अंदर हमने 3 वैल्यूज़ को सप्लाई किया है, तो क्या होगा, जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है OB1 इसके पास में
कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 3 वैल्यूज़ आएंगी, यानी 100 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स रिपीट होके आएगा। ओके, लैपटॉप, मोबाइल और टैब के लिए। देखिए सीरीज़ की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, सो सी देखिए, लैपटॉप 100, मोबाइल 100 और टैब 100। आपने यहाँ पर 3 इंडेक्स वैल्यू सप्लाई की तो 3 इंडेक्स वैल्यूज 3 टाइम 100 रिपीट होके आ गया। अब यदि आपने यहाँ पर एक और ऐड कर दिया, सपोज पीसी और ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा, 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास में, 100 4 टाइम्स रिपीट होके आएगा। अब यहाँ पर कोई कंपल्सरी नहीं है आपके पास में 100 ही हो, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज दैट हमने यहाँ पर कंपनी का नेम स्पेसिफाई कर दिया, सपोज IBM कर रहा हूँ मैं, IBM स्पेसिफाई कर दिया मैंने। ओके, सो अब क्या होगा, इन सभी के आगे क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, जितनी भी ये इंडेक्स वैल्यूज़ है, लैपटॉप, मोबाइल, टैब, पीसी, इन सभी के आगे आपको मिलेगा IBM लिखा हुआ। सो कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकते हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है। ये इंटीजर ले लो, फ्लोट ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये आपको डेटा क्या चाहिए। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा हाउ कैन वी क्रिएट द सीरीज ऑब्जेक्ट। पेपर के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्रिएट द सीरीज ऑब्जेक्ट। उस केस में आपको इस टाइप से डेटा स्पेसिफाई करना है। सपोज दैट मैं एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। एक सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे मेरे को क्या करना है, कुछ एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें या फिर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, उनमें से यदि हम कोई भी एक एग्जांपल उठा के देखें। सपोज दैट हम ये चाह रहे हैं कि जितनी भी ये IPL के अंदर टीम्स हैं, उन सभी के कौन कौन सी टीम ने कितनी बार फाइनल्स के अंदर फाइनल जीते हुए हैं, यदि हम उसकी बात करते हैं पांडा, तो उसका यदि हमें सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो लाइक मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा मुंबई इंडियंस आ जाए, 4 टाइम्स आ गया, CSK आ गया, रैंडम डेटा ले रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। CSK ले लिया, देन राजस्थान रॉयल्स ले लिया। ओके, इस तरह से मेरे को एक सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। मे बी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, राइट द पाइथन कोड टू क्रिएट सच टाइप ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। सो उस केस में क्या है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वे यूज़ में ले रहे हो, बिकॉज वी हैव वैरायटी ऑफ वे टू क्रिएट द सीरीज ऑब्जेक्ट। ओके, सो जैसे मैंने क्या किया, IPL नेम से ही मैंने एक वेरिएबल ले लिया। देन इसके लिए पहले आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट स्पेसिफाई करना होगा, इंपोर्ट pandas SPD। ओके, देन IPL इक्वल टू PD डॉट सीरीज, हमें सीरीज ऑब्जेक्ट यूज में लेना है। देन आफ्टर दैट अब आप चाहो तो डेटा इक्वल टू कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हो, 4 3 1। ओके, देन कॉमा में यहाँ पर इंडेक्स में हमने सप्लाई कर दिया MI CSK एंड RR। ओके, पहला वे ये भी करेक्ट है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी फॉर्मेट में भी यूज में ले सकते हैं। डिक्शनरी में डेटा इक्वल टू करो, या फिर डायरेक्टली डिक्शनरी स्टार्ट कर दो। अब MI कॉलन में आ जाएगा 4, CSK कॉलन में आ गया 3 और RR कॉलन में आ गया 1। ओके, सो दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं, दोनों ही सेम आपकी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। सो ये आपको
जो बेनिफिट, जो आपको बेटर लग रहा है, जो आपको इजी लग रहा है, आप वो कॉन्सेप्ट यूज़ में ले सकते हो। यहाँ पर आपको पता है कि जो की हैं वो तो ऑटोमेटिक इंडेक्स वैल्यू बन जाएंगी, जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यू एरे में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो एक ही सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, जो भी आपको सही लग रहा है वो आप यूज़ में ले सकते हो। और कई बार ये भी बोला जाता है कि क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट, आपको एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है दैट हैज़ वैल्यूज़ इन द रेंज ऑफ 10, 20, 30 अप टू 100। तो अब आप चाहो तो रेंज फंक्शन यूज़ में ले लो या फिर डायरेक्टली वैल्यू स्पेसिफाई कर दो। इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पी डी डॉट हमने सीरीज़ किया, देन आपने यहाँ पर कर दिया रेंज फंक्शन यूज़ में ले लिया 10,101, स्टेप में कर दिया 10। तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, 10 से लेके 100 तक की वैल्यू जनरेट करेगा 10 के गैप के साथ में, और ऑटोमेटिक इसको इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3 असाइन हो जाएगी। ओके। अब यदि आपको ए रेंज यूज़ में लेना है यहाँ पर, तो आपको np.a रेंज करना होगा, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट numpy एज np। ओके, क्लियर। आई थिंक सीरीज ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, सिंपल सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा वो हम कवर कर चुके हैं। आई थिंक कोई डाउट भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट विद एडिशनल फंक्शनलिटी। कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी भी हम यूज में ले सकते हैं, अब उनकी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ कैन वी ऐड नन वैल्यू, या आप बोल सकते हो कि यदि आपको कहीं नन वैल्यू या फिर NaN नॉट ए नंबर, ये वैल्यू एंटर करनी है, तो हम कैसे एंटर करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर, इसकी बात करते हैं। ओके, सो इसके लिए देखिए हमारे पास में दो ऑप्शन हैं। या तो हम करेंगे np.nan, जो नन वैल्यू के अंदर, जो numpy एरे के अंदर हम यूज में लेते हैं, या फिर डायरेक्टली none नन वैल्यू को एंटर करेंगे। ठीक है। सो इसके लिए जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया ob इक्वल टू pd.series, अब हम डायरेक्टली डेटा को स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे मैंने स्पेसिफाई कर दिया 10, 20, 30। अब यहाँ पर मेरे को नन वैल्यू एंटर करनी है, तो या तो आप स्पेसिफाई करोगे none और 50 आ गया, 60 आ गया, इस तरह से। या तो आप ये स्पेसिफाई करोगे, या फिर none की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, np.nan कर सकते हैं, np.nan। क्योंकि numpy एरे के अंदर यदि हम देखें nan वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं और नन हम यूज में लेते हैं डायरेक्टली पाइथन के अंदर। ओके, सो या तो आप ये none स्पेसिफाई करोगे, या फिर आप np.nan स्पेसिफाई करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू करके देखते हैं कि किस तरह से हमें नन वैल्यू को स्पेसिफाई करना है। देन अब हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है op1 इक्वल टू pd.series। देन यहाँ पर हमने डेटा को सप्लाई कर दिया, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मैंने नन वैल्यू को सप्लाई कर दिया। ओके, देन अब यदि हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो आपको नन वैल्यू दिखाई देगी। देखिए नन वैल्यू दिखाई दे रही है, क्लियर। अब हम बात करते हैं, आपके पास में कोई numpy एरे है और उसी एरे का हम डेटा भी यूज़ में, उसी एरे को हम एज ए डेटा भी यूज़ में लेते हैं, और उसी एरे को हम इंडेक्स वैल्यूज़ के फॉर्मेट में भी यूज़ में लेते हैं, बट उसके ऊपर हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसके लिए एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ मैं, एरे इक्वल टू, हम यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज़ में लेते हैं,
रेंज फंक्शन यूज़ में लिया और मैंने क्या किया 1 to 5 यानी कि 1 to 4 नंबर्स को जनरेट करेगा ये। ओके, देन अब हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट इक्वल टू pd.series, pd.series एस कैपिटल रहेगा। देन इसमें मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, एरे पावर 2 तो ले रहा हूँ आपका डेटा के लिए, और इंडेक्स वैल्यू मैंने ले लिया आपका एरे। अब क्या होगा, एक ही लिस्ट, एक ही एरे को हमने क्या किया है, डेटा के लिए भी यूज़ में लिया है और इंडेक्स वैल्यूज़ के लिए भी यूज़ में लिया है। अब हमने प्रिंट करवा दिया आपका object1। ओके, नाउ सी द आउटपुट। आपके पास में 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एनपी एरे हमने जनरेट किया है, जिसमें जो डेटा वैल्यूज़ है वो तो आ रही है 1 4 9 16 और इंडेक्सिंग 1 2 3 4 आपकी आ गई। ओके, आप चाहो तो लिस्ट को रिप्लिकेट करवा के भी कर सकते हैं, ये एग्जांपल भी आपको गिवन है। यदि हम उसकी बात करें, जैसे आपने क्या किया, एक लिस्ट ले लिया और इसके पास में वैल्यूज़ डाल दी, कोई भी रैंडम वैल्यू आपने स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आपने लिए। देन object1 हमें क्रिएट करना है, देन pd.series ऑब्जेक्ट आपने लिया। देन डेटा, सपोज आपने क्या किया, इसको रिप्लिकेट करवा दिया, l इंटू 2 करवा दिया, तो आपके पास में डेटा क्या होगा, 12 23 45 कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा। तो यदि हम इसको प्रिंट करवाते हैं ob1, तो आपके पास में ये डेटा रिप्लिकेट होके आएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, सो इस तरह से आप अपनी जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसमें वैरायटी ऑफ डेटा प्रोवाइड करवा सकते हो, नन वैल्यू भी प्रोवाइड करवा सकते हो। लिस्ट का आपने रिप्लिकेट करवा दिया, या फिर आपने नमपाई एरे यूज में लिया, उसमें आपने कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा के भी डेटा सप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, हाउ कैन वी क्रिएट how can we create the series object in different way. Clear? That's all for today, for in this video. Thanks for watching. We will meet in the next video, and the topic of the next video is how can we access the attribute of the सीरीज ऑब्जेक्ट। एक सीरीज ऑब्जेक्ट हो, उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, उनको कैसे एक्सेस करेंगे, एंड हाउ कैन वी एक्सेस एलिमेंट ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।